22 शुरू किया था। यहाँ से ऑफर और प्रपोजल दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा कि प्रपोजल प्रॉमिस कैसे बनता है जब एक्सेप्टेंस होती है। फिर हमने कि जब प्रॉमिस एग्रीमेंट कब बनता है, जब कोई कंसिडरेशन कोई टोकन मनी होती है, एडवांस बयाना कोई भी शेप। अच्छा, उसके बाद एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, व्हेन इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी प्रूव हो जाता है आपके पास डॉक्यूमेंट रिटर्न। बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, ऑफर प्रपोजल की डेफिनेशन हमने लिखी थी, देखी थी। अच्छा, ये डेफिनेशन आपके सामने भी है, आज मैं ये नोट सेंड भी कर दूंगा इंशाल्लाह। फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑफर शुरू किया था। इसमें सबसे पहले था जनरल ऑफर, फिर स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर दैट इज मेड टू अ लार्ज पब्लिक, और स्पेसिफिक ऑफर जो सिर्फ एक पर्सन को की जाती है। ये कल हमने दोनों चीजें देखी थी। जनरल ऑफर मैंने बताया था कि दैट इज मेड टू अ लार्ज पब्लिक, लेकिन वो लार्ज पब्लिक एरिया आइडेंटिफाइड हो। न्यूज़पेपर में आप देते हैं फिर वो जनरल ऑफर नहीं रहती, वो इनविटेशन टू ऑफर बन जाती है। वजह कल मैंने आपको बताई थी। स्पेसिफिक ऑफर का भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम पर्टिकुलर पर्सन को कहते हैं, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पर्सन किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जिनका सबका एम एक हो, ठीक है, वो फिर जो है स्पेसिफिक ऑफर नहीं रहती, वो जनरल जो है सॉरी वो जनरल ऑफर नहीं रहती, तो स्पेसिफिक ऑफर बन जाती है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी अगर कोई बच्चा जाता है बाटा शू कंपनी में, 10-15 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, तो उनको बोलता है ये मैंने खाल बेचनी है, तो वो अब चूंकि 10-15 डायरेक्टर हैं, एक से ज्यादा है, तो वो पर्टिकुलर ग्रुप आ जाएगा, यानी मीन्स उनका पर्पल जो है खाल खरीदने का, वो उसी सिमिलर एलिमेंट्स में जाएगा, यानी बाटा शू कंपनी में जाएगा। फिर हमने जो है डिस्कस किया था एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस मोस्टली 99% ऑफर एक्सप्रेस होती हैं, दैट आर इन शेप ऑफ रिटन, स्पोकन या वर्बल वर्ड्स, ठीक है। मोस्टली हम सारे बातचीत करके वर्क करते हैं, तो एक्सप्रेस ऑफर आती है सारी। इम्प्लाइड ऑफर का बताया था कि ये अदर देन एक्सप्रेस या रिटन या स्पोकन शेप में आती है, एंड दैट इज that infer from the act या conduct या from the circumstances। आप कोई एक्ट या कंडक्ट ऐसा करते हैं, रिटन स्पोकन नहीं होता। मैंने कल दो कुल्ली की एग्जांपल दी थी कि एक कुल्ली को जो है दो मुसाफिर उतरे, एक ने कुल्ली को आवाज दी, दूसरा वैसे ही खड़ा था, कुल्ली आया, उसने सामान उठाकर चल पड़ा। जिसने आवाज दी, बातचीत की, वो एक्सप्रेस, और जिसने जो है खड़ा था, कुल्ली उठाकर सामान चल पड़ा, वो इम्प्लाइड। या मैंने रिक्शे और बस की एग्जांपल दी थी कि एक दो स्टूडेंट बाहर निकले हैं, एक ने बकायदा रिक्शे से बात की है कि मुझे फलां जगह जाना है, और दूसरा खड़ा है, उसको पता है यहाँ से बस खुलती है, वो खड़ा था, बस आई, कोई बस को घर से नहीं बुलाया, बस आई, बस पे बैठ के चले गए। या इवन इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने आईसीएमए। क्या आपका आईसीएमए के साथ कोई रिटर्न कंटेक्ट है तो आपको डिग्री देंगे? कोई ऐसा कंटेक्ट नहीं है। हाँ, क्या कंटेक्ट है कि आप क्लासें कंडक्ट करेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे, तो आपको डिग्री मिलेगी। तो इम्प्लाइड ऑफर की बहुत सारी एग्जांपल है। फिर मैंने आपको दो गाड़ी खराब होने वाली दी थी, दो के घर जल गए, एक ने बुलाया किसी को, फायर ब्रिगेड वाले को, एक का जो है वो घर का धुआं देख के खुद आ गए। तो इम्प्लाइड ऑफर यहाँ पर रिटन स्पोकन वर्बल शेप नहीं होती, कोई एक्ट या कंडक्ट या सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि जिसकी बेसिस पे हम उसको इम्प्लाइड ऑफर कंसीडर करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर हिस्ट्री में एक दफा हुआ, लेकिन इत्तेफाक से फिर दोबारा हुआ। मैं पहले आपको हिस्ट्री का बता देता हूँ, फिर आपके पर्सनल लाइफ की बता देता हूँ, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्रॉस ऑफर मीन्स when two identical offer of same subject matter made by two different parties to each other in ignorance, यानी not knowing each other offer are called cross offer। बज़ाहिर आपको मुश्किल लगेगा। इसकी जो हिस्ट्री थी वो यूं थी कि दो, एक कंपनी का जो है मैनेजर और दूसरी कंपनी का मैनेजर कहीं बैठे हुए थे। तो एक कंपनी का मैनेजर कहता है कि यार हमारा इरादा है कुछ शेयर्स बेचने का।
दूसरी कंपनी का मैनेजर कहता है कि हमारा भी इरादा है कहीं इन्वेस्ट करने का, कुछ शेयर्स खरीदने का। अब दोनों ने एक दूसरे को ऑफर नहीं की, जस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग की। दोनों जब अपनी कंपनी में गए तो जिन्होंने इन्वेस्ट करना था उन्होंने अपने जो है मैनेजर वगैरह को, दूसरे लोगों को बताया कि भाई वो कंपनी जो है अपने शेयर बेचना चाहती है। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब मार्केट में शेयर आमतौर पर पता होते हैं कि कितने जो है प्राइस चल रही है। तो इन्होंने इनको कहा जी हम आपके जो है 50,000 शेयर या 60,000 शेयर इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। अब इत्तेफाक ये हुआ कि जो कंपनी शेयर बेचना चाहती थी उनके मैनेजर ने बताया कि फलां कंपनी जो है अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, शेयर खरीदना चाहती है। तो उन्होंने भी लेटर लिख दिया कि हम अपने शेयर्स इस प्राइस पे आपको बेचना चाहते हैं। हुआ ये कि दोनों ने ऑफर कर दी। दोनों को नहीं पता था कि वहां से भी ऑफर आई है या दूसरी कंपनी से ऑफर आई है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसको हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं। ये कंपनी वाली एग्जांपल ज़हन पे रखिएगा। काफी बच्चों ने कल फिर मुझसे प्राइवेट सेटिंग में क्वेश्चन पूछे, मैंने रिप्लाई किया। कोशिश किया करें ग्रुप में पूछा करें ताकि दूसरों को भी भरा हो जाए। हम यूं करते हैं, यहाँ पे दो एग्जांपल ले लेते हैं। कंपनी के मैनेजर मैंने एग्जांपल बताई है, यहाँ पे दो पर्सनल एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट कर लें कि ये है एक मुजफ्फर है और एक जो है वो वकार है। वकार जो है वो कहता है कि यार मेरा इरादा है अपनी बाइक बेचने का। मुजफ्फर कहता है यार मेरा भाई छोटा जो है वो भी तंग कर रहा है, मेरा इरादा है बाइक खरीदने का। अब दोनों ने एक दूसरे की इंफॉर्मेशन दी है तो ऑफर नहीं की। अच्छा, वकार घर जाते हैं तो पता चलता है कि आज घर में पैसे नहीं है, या उसने वो बेच के नया लेना है, जो भी उसका है प्रॉब्लम है। उसने सोचा कि जब मुजफ्फर जो है वो लेना चाहता है तो उसने मुजफ्फर को ऑफर कर दी कि मैं अपनी बाइक आपको 25,000 में बेचना चाहता हूँ। अब इत्तेफाक ये हुआ कि मुजफ्फर जब घर गए तो पता चला छोटा भाई कॉलेज ही नहीं गया। पूछा क्यों नहीं गए, कहते मेरे पास बाइक जब तक नहीं लेके दोगे मैं नहीं जाऊंगा। अब मुजफ्फर ने भी वकार को ऑफर कर दी कि मैं आपकी बाइक 25,000 में खरीदना चाहता हूँ। अब ये इत्तेफाक देखें कि दोनों पार्टीज ने, सब्जेक्ट मैटर एक ही है, बाइक है, ठीक है, प्राइस भी सेम है। अच्छा, तो दोनों पार्टीज को नहीं पता, उन्होंने एक दूसरे की इग्नोरेंस में एक दूसरे को ऑफर कर दिया। यानी जब एक ही सब्जेक्ट मैटर की दोनों पार्टी एट ए टाइम जो है वो ऑफर कर देते हैं तो इसको हम क्रॉस ऑफर बोलते हैं। अच्छा, वापस आते हैं कंपनी के एग्जांपल की तरफ। हुआ ये कि जिस कंपनी ने शेयर खरीदने थे उनको कहीं जो है और से अच्छी ऑफर मिल गई, ना बेचने वाले को और अच्छी ऑफर मिल गई, उन्होंने कहीं और बेच दी। अब जो कंपनी खरीदना चाहती थी, जिन्होंने लेटर लिखा था, अब उन्होंने इश्यू कर दिया कि ये हमारा हक बनता था, हमने इनको कहा था। तो वहां कोर्ट में ये फैसला हुआ क्योंकि क्रॉस ऑफर थी, दोनों की तरफ से ऑफर हो गई। ठीक, ऑफर दोनों बन गए, ऑफरी कोई भी नहीं रहा। तो याद रखिएगा, आप जो है ऐसे में के पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि दोनों ऑफर बन गए। ठीक है, जर्नल लाइफ में देखें तो इससे बेहतर कोई सिचुएशन नहीं है कि कोई जितने की चीज खरीदना चाहता है अगली पार्टी इतने की बेचना चाहती है। जर्नल लाइफ में तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन मार्क्स लेने के लिए याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रॉस ऑफर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि दोनों पार्टीज ऑफरर बन गई। ठीक है, तो एक पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक पार्टी का ऑफरर होना जरूरी है और एक पार्टी का ऑफरी होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्रॉस ऑफर की केस में। नेक्स्ट आते हैं हम काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का कंसेप्ट ये आता है when in place of accepting the terms of an offer as they are, the offeree accept the same subject to certain conditions या qualification। काउंटर ऑफर अब पाकिस्तान में रहते हुए हर रोज आपका वास्ता पड़ता होगा। सिंपल पहले समझा देता हूँ कि अगर आप मोबाइल खरीदने गए, आप कहते हैं जी मैं ये मोबाइल, अच्छा, या बेचने वाला कहता है ये मोबाइल 10,000 का बेचना चाहता हूँ, अब उसकी ऑफर है। आप कहते हो नहीं जी मैं तो 8,000 का खरीदूंगा। ठीक है, जब भी आप बार्गेनिंग या नेगोशिएशन की कोशिश करते हैं वो काउंटर ऑफर बन जाती है, और काउंटर ऑफर जब बन जाती है तो लैप्स बन जाती है। ठीक है, साथ ही दूसरी चीजें मैं बता दूं
के टर्म्स कंडीशन कोई भी है, अगर उस टर्म कंडीशन में कोई आप चेंज करते हैं, कोई भी टर्म कंडीशन, तब भी काउंटर ऑफर बन जाती है। से फॉर एग्जांपल, शुमाइला के पास गाड़ी है, ठीक है, और उसने जो है सबा को कहा कि गाड़ी बेचना चाहती हूँ, ठीक है, 5 लाख की कैश होगा, संडे को गाड़ी दूंगी, और गाड़ी जो है वो फलां पार्क या कोई पार्क कायदे आजम पार्क में दी जाए। अब सबा कहती है कि जी 5 लाख भी ठीक है, कैश भी ठीक है, ठीक है, संडे भी ठीक है, लेकिन कायदे आजम पार्क नहीं, कोई और जगह पे आप रखें। यानी जब आप जो आपको ऑफर ने टर्म्स कंडीशन दी हैं, उसमें कोई भी टर्म कंडीशन आप चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो काउंटर ऑफर बन जाती है। ना ये बहुत लेंथी है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में, जब भी आपको कहता है कि मैं अपना मोबाइल आपको 15,000 में बेचना चाहता हूँ, आप कहते हैं नहीं, मैं 12,000 में खरीदना चाहता हूँ, जब भी आप टर्म कंडीशन चेंज करते हैं ऑफर की, तो वो काउंटर ऑफर बन जाती है। होप आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का कंसेप्ट समझिएगा, इसमें थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा है। स्टैंडिंग ऑफर को नॉर्मली हम कहते हैं दैट इज कंटिन्यूस इन नेचर, या एनी ऑफर फॉर पब्लिक रिवॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड स्पेशल ऑफर। अच्छा, पब्लिक रिवॉर्ड इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर, एंड स्पेशल ऑफर भी स्टैंडिंग ऑफर में जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ऑफर, याद रखिएगा, स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर में फर्क आता है। स्पेसिफिक ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप को करते हैं, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऑफर आएगी। स्टैंडिंग ऑफर तो आप ये समझ लें, जैसे अभी कोई गवर्नमेंट ऐलान करती है कि जो भी कोरोना की जो है मेडिसिन इजाद करेगा, उसको हम जो है 5 करोड़ देंगे, ये स्टैंडिंग ऑफर है। इसी तरह जो है स्टूडेंट्स प्लीज वेट, अमीर हमजा साहब अभी दोबारा जो है ना कनेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम, ही डिस्कनेक्टेड, प्लीज वेट ऑल।
वालेकुम अमीर हमजा साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू कर लें सर। होस्ट तो बनाए मुझे। सर जी मुझे ज्वाइनिंग तो करवाएं। जी सर, क्या कह रहे हैं सर? ज्वाइनिंग तो करवाएं मुझे, होस्ट बनाए। जी 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 हाँ सर। सर प्लीज स्टार्ट। सर ज्वाइनिंग में किए हो? सर आप ज्वाइन हो गए, कोर्स बन गए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। सॉरी बेटा, ये नेट का कोई प्रॉब्लम हुआ, ये पता नहीं क्या हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, सॉरी। जी बेटा वहीं से रिज्यूम करते हैं हम। स्टैंडिंग ऑफर हमने शुरू की हुई थी कि स्टैंडिंग ऑफर दैट इज कंटिन्यूस इन नेचर। एनी ऑफर फॉर पब्लिक रिवार्ड इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। आल्सो स्पेशल ऑफर। अब समझिएगा, स्पेशल ऑफर का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा था, स्टैंडिंग ऑफर पहले समझे कि आईसीएम वाले ने आपको कहा कि जो भी बच्चा 80+ मार्क्स लेगा उसकी फीस जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में माफ हो जाएगी। या गवर्नमेंट ने कहा है जो बच्चा खोर को पकड़ेगा, ठीक है, उसको जो है इनाम दिया जाएगा। ये स्टैंडिंग ऑफर है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फर्ज किया शगुफ्ता ने मेकअप किया निमरा का, ठीक, 200 रुपए लिए। अच्छा, अब जो है उसको बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने बड़ी तारीफ की। अच्छा, अब निमरा फिर जाती है शगुफ्ता के पास कि भाई अगर मुझे दोबारा मेकअप कराना हो तो इसी पैसों में कर दोगी? तो वो कहती है कि जब तक आईसीयू में पढ़ रही हो मैं आपसे यही फीस लूंगी। ठीक, ये भी स्टैंडिंग ऑफर में है। इसी तरह मैं अपने जो है मेरे लॉ के बच्चे जो हैं उनको मैं कहता था कि जो सीएम लाएगा उसको मैं 5000 दूंगा। ये भी स्टैंडिंग ऑफर में है। अब इसमें थोड़ा सा आगे एक पार्ट आता है स्पेशल ऑफर का। से फॉर एग्जांपल ऐसे में कहते हैं कि जो जहाँ पे 3 भाई पढ़ेंगे तो 2 की फीस लेंगे, 1 की माफ हो जाएगी। अब ये स्पेशल ऑफर आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया, स्पेशल ऑफर आ गया। इसी तरह वो जो मेकअप निमरा ने करवाया था, वो कहती है हम तो 4 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, तो कहती है ठीक है 2 के पैसे लूंगी, 1 के पैसे नहीं लूंगी। तो ये भी स्टैंडिंग ऑफर की एक्सटेंडेड शेप है, स्पेशल ऑफर, ठीक है। अच्छा, स्पेशल ऑफर में ये आपके डिस्काउंट वगैरह कहते हैं कितने % डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ये भी उसी में जाती है जो आप मार्केटिंग में देखते हैं कि इतने जो है 70% डिस्काउंट दिया जाएगा, या आप जो है इतने जल्दी बिल पे कर देंगे तो आपको जो है इतने डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी स्टैंडिंग ऑफर में या स्पेशल ऑफर में जाती है। अच्छा जी, अब आ जाए कंडीशनल ऑफर। वो भी आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। कंडीशनल ऑफर का कंसेप्ट ये आता है कि जब आप कोई एक ऑफर करते हैं मेन, उसके साथ कोई एक कंडीशन रख देते हैं या कोलैटरल ऑफर रख देते हैं, जिसको हम कंडीशनल ऑफर कहते हैं। से फॉर एग्जांपल शहबाज कहते हैं शहबाज ने कहा है सरफराज को कि भाई मैं अपनी नई बाइक आपको बेचना चाहता हूँ 50,000 में, लेकिन अगर उसके बदले में तुम पुरानी बाइक मुझे दो तो, ठीक है। यानी उसने मेन ऑफर जो है नई बाइक बेचना चाहता है, लेकिन साथ कंडीशन क्या रख दी है कि पुरानी बाइक इसके बदले में दो। जब भी कोई ऑफर करते हैं और साथ कोई कंडीशन रख देते हैं तो वो कंडीशनल ऑफर बन जाती है। आपके मुआशरे में जो इस तरह है, फर्ज किया काशिफ जो है वो शगुफ्ता को कहते हैं कि बाजी मुझसे शादी करोगी, तो शगुफ्ता कहती है इस शर्त पे करूंगी कि अगर आपकी बहन मेरे भाई से, ठीक, ये आपकी जनरल लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि जब आप मेन ऑफर के साथ कोई कंडीशन रख देते हैं तो वो कंडीशनल ऑफर कहलाती है।
और अगर कंडीशनल ऑफर एक्सेप्ट नहीं होती तो मेन ऑफर भी लैप्स कर जाती है, खत्म हो जाती है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है वेग ऑफर। वेग ऑफर वो ऑफर कहलाती है कि जिसके मीनिंग क्लियर ना हो, जिसके मीनिंग क्लियर ना हो। एक एलिमेंट इसमें ये जाता है कि आपने बेसिकली ये पहला केस तो इसका ये था कि एक पर्सन ने कहा कि मुझे 10 टन ऑयल भेज दो। अच्छा, अब जिसके पास ऑयल था उसके पास केरोसिन था और मंगवाने वाले ने सोयाबीन ऑयल मंगवाया था, ठीक, तो भेजने वाले ने केरोसिन ऑयल भेज दिया। तो ये वेग ऑफर हो गए, ठीक है, मीनिंग क्लियर नहीं है। या नवाज कहते हैं बशीर से, भाई आपके पास 2 हार्स हैं, मैं आपके 2 हार्स तब खरीदूंगा जब पहला हार्स मेरे लिए लकी साबित होगा। अब पहला हार्स लकी साबित होने का मीनिंग या क्या पैमाना है कि अब वो कहीं रेस के में जाए तो रेस जीत जाए, या हार्स पे बैठ के जाए तो उसकी एंगेजमेंट हो जाए, या कोई क्लियर नहीं है मीनिंग, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो ऑफर जिनके टर्म्स कंडीशन मीनिंग क्लियर ना हो तो वो वेग ऑफर कहलाती है। लास्ट वन है इसका नेगेटिव ऑफर। नेगेटिव ऑफर नॉर्मली हम उस ऑफर को कहते हैं जिसमें जो ऑफर करने वाला खुद से कोई कंक्लूजन ले जाता है। मसलन जो है कोई एक पर्सन नाम ले लें कि कामरान कहते हैं नवाज को कि भाई मैं अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ 5 लाख में, ठीक है, तो संडे को तक अगर आपने जवाब ना दिया तो मैं गाड़ी लेने आ जाऊंगा, ठीक। अब उसने कोई जवाब नहीं दिया किसी मजबूरी किसी मसले की वजह से, तो अब आपने खुद ये अज्यूम कर लिया और गाड़ी लेने चले गए, यानी किसी की ऑफर का रिप्लाई नहीं आया और आपने उसको अज्यूम कर लेते हो, ये नेगेटिव ऑफर कहलाती है। इज इट ओके? इसी तरह अगर फर्ज कर लें जो है अशरफ कहते हैं नवाबाजी को कि भाई 10 तारीख तक मुझे बता दो, अगर नहीं बताया तो मैं समझूंगा आपने हाँ कर दिया और मैं बारात लेके आ जाऊंगा और आगे से फिर गंदे अंडे पड़ेंगे। तो यानी आप अगली पार्टी के रिप्लाई का वेट किए बगैर खुद से कंक्लूड कर लेते हो, ठीक है, और डिसीजन इंपोज कर देते हैं, तो इसको हम नेगेटिव ऑफर कहते हैं। होप ये सारी टाइप्स आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर जो जिस बच्चे को डाउट हो तो क्वेश्चन सेशन में जब आएंगे या व्हाट्सएप आपके पास सबके पास नंबर है, आप जो किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे आपके लिए हाजिर होता हूँ, जब मर्जी आप पूछें। अच्छा जी, अब आ जाए ऑफर हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल ऑफ ऑफर। एसेंशियल ऑफ ऑफर मेरे पास बुक भी है लेकिन बुक में थोड़ी सी चीजें उल्टी सीधी हैं, तो उस चीज से बचाने के लिए कि आप लोग परेशान हो तो मैंने ये सारे रूल्स ऑफर टाइप्स अलग-अलग कर दिए हैं। मैं अभी बुक ओपन करूंगा लेकिन पहले ये चीजें जो इन लाइन की हैं उसको लेते हैं। एसेंशियल ऑफ ऑफर या रूल्स फॉर ऑफर एक ही बात है, यानी यहाँ पे कुछ बुक में एसेंशियल लिखा हुआ है, कुछ बुक में रूल्स फॉर ऑफर लिखा हुआ है, तो वो हम एसेंशियल पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें 2 एमसीक्यूज आपके अच्छे 3 बनते हैं। अच्छा, एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन an offer must have certain essential in order to constitute a valid offer, namely क्या है? Number 1, offer must be made with a view to obtain acceptance, यानी जब भी आप ऑफर करेंगे तो आपका पर्पस क्या है कि आप एक्सेप्टेंस देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, तो जोक वोक नहीं कर रहे, ठीक है। पहला रूल क्या है कि आप जोक वोक नहीं कर रहे, प्रॉपर आप चाहते हैं कि ये काम चले आगे या बातचीत आगे चले, तो आप ऑफर क्या है किस नियत से करते हैं? टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस। नंबर 2, ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। याद रखिएगा, लीगल रिलेशन की कल मैंने बताया था कि आप किसी को घर दावत पे बुलाते हैं, ये लीगल रिलेशन नहीं आते, ये सोशल रिलेशन में आते हैं। लीगल रिलेशन का मतलब ये होता है कि आप उससे जो काम करेंगे या ऑफर किया तो उसके बदले में पैसे लेंगे या देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट, क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगस, गैर मशकूक, एंड सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, मस्ट नॉट बी लूज, यानी कोई बेतुकी, वेग जिसके मीनिंग क्लियर ना हो, या मशकूक, एम्बिगस, मशकूक ना हो,
ठीक है, जब भी आप ऑफर करते हैं क्लियर, ठीक है, वेग ना हो, यानी जिसके मीनिंग की क्लियर ना हो या शक जो डाल रही हो, ऐसी ऑफर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन और इनविटेशन टू ऑफर। यानी होता यह है कि ऑफर को क्लियर हो कि ये एक, जिस तरह मैंने कल बताया था कि किसी ने प्रिंटिंग प्रेस बना लिया है, तो उसने कहा कि भाई जिसने भी प्रिंटिंग करवाने हो मुझसे प्रिंटिंग करवा सकते हैं, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन या इनविटेशन टू ऑफर में जाएगा। इसी तरह जो है फर्ज किया सबा ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, तो कहती है जिसने भी मेकअप करवाना हो मेरे पास मेकअप करवा सकते हैं, तो ये इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। अच्छा, ऑर्डिनरी सोशल इनविटेशन इज नॉट एन ऑफर इन द आइज ऑफ लॉ। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सोशल इनविटेशन जो है वो लॉ के नजर में लीगल ऑफर नहीं कहलाती। ऑफर मेड बाय पर्सन अंडर स्ट्रेस और इमोशन, एक्साइटमेंट, यहाँ पे ये ऑफर कंसिडर नहीं होती। ये थोड़ा सा टिपिकल इशू है कि अगर कोई स्ट्रेस, इमोशन या एक्साइटमेंट में ऑफर करता है, इवन यहाँ पे एक चीज और शामिल कर लें, लाउड स्पीकर, ठीक है, तो इस सूरत में ये ऑफर वैलिड कंसिडर नहीं होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा या ज़हन पे आ रहा होगा, नॉर्मली अब हमें नहीं पता, किसी ने बाइक बेची है, गाड़ी बेची है, तो हमें नहीं पता कोई इमोशन में था, एक्साइटमेंट में था, स्ट्रेस में था या उसका कोई प्रॉब्लम था, ठीक है। लेकिन बहुत दफा होता यह है कि एक ऑफर यानी वो की बेस पे केस जीता जाता है, तो उसी को हम लॉ का पार्ट बना देते हैं। इसी तरह एक लाउड स्पीकर का केस हुआ, एक सोसाइटी में 100 प्लाट बेचे गए, उसमें एक प्लाट जो था वो मस्जिद का था। अब वो ये कि वो 100 के 100 बेच दिए गए, उनको याद ना रहा कि ये मस्जिद का प्लाट था। अब उन्होंने मस्जिद वाले बंदे को, जिसके पास मस्जिद का प्लाट चला गया, उस बंदे को बोला कि यार ये प्लाट वापस कर दो, ये मस्जिद का प्लाट है। तो उससे बेटा सिर्फ 1 मिनट बर्दाश्त होल्ड कीजिएगा, अजान शुरू हो रही है। बेटा अजान हो रही है, सिर्फ आधा मिनट। जी बेटा, सारी 2 मिनट रुकना पड़ा, आसान हो रही थी। अच्छा, तो वो हुआ ये कि वो 100 प्लाट थे, वो लाउड स्पीकर पे ऐलान किया गया, लोगों ने वो 100 प्लाट खरीद लिए, उसमें एक प्लाट जो था वो मस्जिद का था। तो अब जिस बंदे ने वो मस्जिद का प्लाट लिया, उसको कहा गया कि यार ये मस्जिद का प्लाट है, ये वापस कर दो। उसने कहा मैं तो नहीं वापस करूंगा, आप कोई और मस्जिद के लिए रख लें। तो वो मामला अदालत में चला गया, और अदालत में होता ये है कि जो वकील जो है
फैक्ट्स प्रेजेंट करें, जज ने उन्हीं की बेस पे फैसला करना होता है। तो अब उन्होंने कहा जी कि ये लाउड स्पीकर पे ऐलान हो रहा था, इसलिए ये मस्जिद वाला प्लाट जो है वो सही क्लियर जो है वो उसका सही आवाज नहीं गई, तो ये खामखा बेचा गया। अब जज ने फैसला, चूंकि मामला मस्जिद का था, तो जज ने जो है इस हक में फैसला दे दिया कि ठीक है, ये लाउड स्पीकर पे आपत्ति ये क्लियर नहीं थी, तो जो है ये मस्जिद वाला प्लाट वापस किया जाए। अब वहां क्वेश्चन उठता है कि जो 100 में से जो एक मस्जिद वाला था वो लाउड स्पीकर पे आवाज क्लियर नहीं थी, तो बाकी 99 क्यों बेचे गए फिर? तो एनी हाउ हमें अब मसला ये होता है कि हम यानी वो अब लाउड स्पीकर पे ऑफर जो है वो वैलिड नहीं है, ये हमने अब लॉ बना दिया। हालांकि 100 में से एक जो है वो लाउड स्पीकर पे वैलिड नहीं हुआ, लेकिन बाकी 99 वैलिड हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई किसी तरह को कहता है जी मेरी वालदा फौत हो गई थी, मैंने ये चीज बेच दी, या मैं परेशानी में था, अब खरीदने वाले को तो नहीं पता आता, लेकिन हमने इनसे लड़ाई नहीं करनी, हमने इनसे मार्क्स लेने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट इन नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी डिस्कशन या एन इन्विटेशन टू नेगोशिएशन और टॉक इन नॉट एन ऑफर। यानी इनिशियली जब कोई बातचीत करते हो तो भाई मैं आपसे कोई चीज खरीदना चाहता हूँ या बेचना चाहता हूँ, तो ये ऑफर में नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क या प्रिंटेड प्राइसेस ऑन आर्टिकल इन अ शॉप डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑफर। आपका जो एमसीक्यूज बनेगा वो ये 6 नंबर पॉइंट में जो है इमोशन वाले में बनेगा, या ये वाला बनेगा मार्क प्राइसेस ऑन आर्टिकल इन अ शॉप डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑफर। इसकी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। हुआ ये कि एक टेलर ने एक सूट सिया और उस पे प्राइस रखी हुई थी, फर्स्ट किया उस पे लिख के रखा हुआ था, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त 700 लिखा हुआ था। अच्छा, वो एक एक्ट्रेस ने खरीदा और एक्ट्रेस ने पैसे दे दिए और उसने कहा कि ठीक है मैं आगे से कुछ शॉपिंग करके वापस आती हूँ, ले जाऊंगी। अब इत्तेफाक ये है कि उसकी जो है कंपटीटर दूसरी एक्ट्रेस थी, उसको जेलसी हुई कि ये सूट खरीद लिया है। अब वो आई उस टेलर के पास, कहा कि ये सूट मुझे चाहिए। अच्छा, टेलर ने कहा नहीं ये तो बिक गया है। वो कहती नहीं जी आपने सूट जो है प्राइस लगा कर रखा हुआ है, मैं इसकी प्राइस दे रही हूँ, इससे ज्यादा दे रही हूँ, ठीक। उनका अच्छा खासा डिस्प्यूट हुआ, मामला जो है अदालत में चला गया। तो अब हुआ ये कि उसको फिर जो है कहा बनाया गया कि अगर आप किसी आइटम पे या किसी चीज पे प्राइस लिख के लटका देते हो या शॉप में लगी हुई रखी हुई है, तो वो ऑफर नहीं कहलाएगी जब तक कि आप अगली पार्टी आपसे ये मजाकरात शुरू नहीं करती कि हाँ मैं ये देना चाहती हूँ। तो इसलिए किसी चीज पे जो है मार्क प्राइसेस या प्रिंटेड प्राइसेस किसी चीज पे लिखी है, इट डज नॉट मीन कि वो ऑफर है, ठीक है, डज नॉट कंस्टिट्यूट एन ऑफर। टेक्निकली वो इनविटेशन टू ऑफर में ही जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है ऑफर नॉट कम्युनिकेटेड टू ऑफर इज नॉट ऑफर। ये सिंपल सा पॉइंट है कि जब तक आप ऑफर किसी को कम्युनिकेट नहीं करते तो ऑफर नहीं कह रहा। आपके दिल में है कि फलां बाजी से बात करेंगे शादी की, लेकिन बात नहीं की तो ये ऑफर नहीं कह रहा। नेक्स्ट, ऑफर मस्ट कंटेन द टर्म्स ऑन व्हिच द ऑफरर इज विलिंग टू एक्ट। ये सिंपल है, इसका आपका एमसीक्यूज नहीं बनता। ऑफर मस्ट बी समथिंग इन नेचर ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। याद रखिएगा ये आपका एमसीक्यूज अच्छा बनता है, ठीक है। 6 नंबर पे आपका एमसीक्यूज अच्छा बनता है, ठीक है। अच्छा, 2 नंबर भी तकरीबन अच्छा बनता है, लेकिन 6 फिर जो है 8 और 11 ये 3 आपके एमसीक्यूज अच्छे बनते हैं। ऑफर मस्ट बी समथिंग इन नेचर ऑफ रिक्वेस्ट, सारी यहाँ नहीं लिखा हुआ, नेचर ऑफ रिक्वेस्ट एंड नॉट एन ऑर्डर। यानी इन नेचर ऑफ रिक्वेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि ये खरीदो ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है। ऑफर हमेशा इन नेचर ऑफ रिक्वेस्ट होती है, सारी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ऑफर मस्ट बी नेचर ऑफ रिक्वेस्ट नॉट ऑर्डर। इज इट ओके? ये बाद में चले इसमें आपको मैं सही करा दूंगा। ये है एसेंशियल ऑफ ऑफर, ये रूल्स फॉर ऑफर। होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट आते हम रिवोकेशन या लैप्स ऑफ ऑफर, कि ऑफर रिवोक या लैप्स कैसे होती है। पहले तो रिवोकेशन और लैप्स का फर्क समझें। रिवोकेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने ऑफर की वो वापस ले ली, ये है रिवोकेशन, ठीक। लैप्स का मतलब ये है कि कोई इत्तेफाक ऐसा हो गया या टाइम गुजर गया, यानी आपने कहा था संडे शाम 6 बजे तक बताइएगा ये चीज खरीदनी है या नहीं,
संडे 6 बजे गुजर गया, ये लैप्स है। लेकिन संडे 6 बजे से पहले पहले आपने कहा सॉरी मैं आपको अपनी गाड़ी नहीं बेचना चाहता, ये रिवोकेशन है। पहला तरफ तो ये समझेगा कि रिवोकेशन, रिवोक मीन वापस देना। लैप्स कि वो टाइम पीरियड खत्म हो गया या डेथ हो गई या सारी चीजों में जाते हैं। नंबर 1 है एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, यानी आपने जो टाइम दिया था वो टाइम खत्म हो गया, ऑफर लैप्स कर जाएगी। दूसरे नंबर पे है डेथ या कॉमा इंसेंटिव ऑफ ऑफर या ऑफरिंग। अच्छा ये याद रखिएगा, ये 4 in 1 है। डेथ ऑफ ऑफर, डेथ ऑफ ऑफरिंग, इंसेंटिव ऑफ ऑफर, इंसेंटिव ऑफ ऑफरिंग। तो इन सूरतों में भी जो है यानी किसी एक की पार्टी की जो है ऑफर करने वाले की या जिसको ऑफर की गई है उसकी डेथ हो जाती है, या इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब होता है पागल हो जाना, ठीक है, तो पागल हो गया है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी ऑफर लैप्स कर जाती है। ओके, नेक्स्ट है बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब यह है कि ऑफर पहले लीगल थी, अब लॉ चेंज हो गया, चेंज या प्रोहिबिशन बाय लॉ, ठीक। जब भी लॉ चेंज हो जाएगा या लॉ मना कर देगा तो ऑफर वैलिड नहीं रहेगी, इवन कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो वो भी वाइड हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोई चीज जो है फर्ज किया कि फरहान साहब की जो है वो एंगेजमेंट है और शहबाज को उन्होंने कहा कि मेरी जो एंगेजमेंट पे हिरन की गोश्त की बिरयानी लाइएगा। अब गवर्नमेंट ने हिरन के शिकार पे पाबंदी लगा दी, ऑफर खत्म हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है। इसी तरह कोई ऑफर यहाँ पे जैसे कोरोना से पहले कोई थी कुछ चीज बेचने खरीदने की, या कराची से किसी बंदे ने कहा पंजाब से कि मुझे जो है गंदम भेजिएगा, ठीक है, 10 मन। अब पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम की इंपोर्ट पे या पंजाब से मूव करने की पाबंदी लगा दी। जब भी लॉ चेंज हो जाएगा कोई भी ऑफर, कोई भी इवन कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था वो लैप्स कर जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है नॉन एक्सेप्टेंस इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। नॉन एक्सेप्टेंस इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर का मतलब ये होता है ऑलमोस्ट ऐसे है जैसे ये नीचे काउंटर ऑफर है। काउंटर ऑफर तो आप बार्गेन करने की कोशिश करते हो तो जो है वो ऑफर खत्म हो जाती है। इसी तरह नॉन प्रेस्क्राइब जो है, नॉन एक्सेप्टेंस इस प्रेस्क्राइब मैनर, ये कंपनी का इशू होता है। तो वो कहते हैं कि ठीक अगर ये आपको चाहिए, मेडिसिन चाहिए, ठीक है, तो चेक दे दें, या हॉस्पिटल वाले को कहते हैं, ये कंपनी कहती है कि भाई आप पहले हमें कुछ सैंपल दे दें, हम यूज करेंगे, ठीक है, या कुछ यानी कोई ऐसी उन्होंने मैनर लिखा हुआ था तो भाई इतना एडवांस दे दें। जब कोई मैनर उन्होंने लिखा होगा ये करो तो फिर हम जो है इसको एक्सेप्टेंस बोलेंगे, जो है इसमें मींस आपकी जो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो वो उस तरह से नहीं करते जिस तरह ऑफर ने कहा था, तो वो भी ऑफर लैप्स कर जाते। नेक्स्ट है जो है कंडीशन ऑफर इज लैप्स व्हेन द कंडीशन अटैच इज नॉट एक्सेप्टेड। ये मैंने बताया था कि कंडीशन ऑफर क्या होती है कि जब आप कहते हैं कि भाई मैं अपनी आपको नई बाइक बेचना चाहता हूं लेकिन उसके बदले में आप पुरानी बाइक मुझे देंगे, या मैंने वो एग्जांपल दी थी कि एक लड़की कहती है मैं आपसे शादी करूंगी अगर आपकी बहन मेरे भाई से शादी करे, ठीक। तो जो भी गाड़ी वाली है, जो है बाइक वाली एग्जांपल समझ वो समझ लें। तो जब बाइक जो है उसने कहा नहीं कि मैं तो पुरानी बाइक नहीं बेचूंगा, तो जो कंडीशन थी वो लैप्स कर रही, तो मेन ऑफर भी लैप्स कर जाएगी। काउंटर ऑफर मैंने आपको बताया है कि जब आप बार्गेन करने की कोशिश करते हैं तो ये काउंटर ऑफर कहलाती है, ठीक है, यानी 10,000 का वो कहता है मैं 10,000 का मोबाइल बेचूंगा, आप कहते हैं नहीं 5 का, तो ये काउंटर ऑफर जब भी होती है ऑफर लैप्स कर जाती है। फिर है नोटिस ऑफ रिवोकेशन। आपने पहले ऑफर की, अब आपने इसको मना कर दिया कि सॉरी मैं आपको अब ये चीज नहीं बेचना चाहता, तो ये नोटिस ऑफ रिवोकेशन में आएगा। और इसका लास्ट वन है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब ये है कि जिस सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही थी वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, मर गया, गायब हो गया, खत्म हो गया, जल गया, ठीक है। यानी आपने कहा था मैं ये हार्स बेचना चाहता हूँ, अब वो हार्स ही डेड हो गया, परवशा ही मर गई, ठीक है। तो मीन्स वो सब्जेक्ट मैटर जिसकी बात हो रही थी वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो ऑफर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये रिवोकेशन और लैप्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बैड लक यह कि मैं आती हूँ बच्चों को सामने पढ़ाने का,
और उनसे फिर साथ साथ क्वेश्चन पूछता हूँ, जिनको समझ आ रही होती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती दोबारा देता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ चूंकि अब ऐसा सिस्टम नहीं है, मजबूरी है, तो फिर आपके पास व्हाट्सएप वाला ही है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें रिपीट करूंगा तो बाद में फिर बच्चे मैसेज करते हैं कि सर जब दोबारा रिपीट करते हैं सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हम बोर होते हैं। अब मुझे फिर वो उन बच्चों को भी ख्याल रखना था कि जो बोर होना शुरू हो जाते हैं दोबारा रिपीट करने से। तो उम्मीद तो है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑफर। मोड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑफर। मोड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ ऑफर दो हैं। एक्सप्रेस रिजेक्शन। एक्सप्रेस रिजेक्शन का मतलब यह है कि जब आप बाकायदा नोटिस देते हो कि हमें ये चीज आपकी नहीं चाहिए, ठीक, किसी ने आपको ऑफर किया, आपने नोटिस दे दिया या बोल के कह दिया, यानी आप नोटिस देते हैं या बोल के रिटन स्पोकन में नहीं चाहिए डायरेक्ट, ठीक। दूसरे नंबर पे इम्प्लाइड रिजेक्शन। आप डायरेक्ट मना तो नहीं करते लेकिन आगे काउंटर ऑफर कर देते हो। तो ये आपने डायरेक्ट मना नहीं किया लेकिन काउंटर ऑफर की, यानी उसने कहा मैं 20,000 का आपको जो है लैपटॉप बेचना चाहता हूँ, आप कहते हैं मैं 15 का बेचूंगा, बात खत्म हो गई। या ये नहीं कि अगर नहीं खरीदना चाहता तो ये इम्प्लाइड रिजेक्शन में चला जाएगा। इसी तरह जब ऑफरी जिसको ऑफर की गई है वो कोई कंडीशनल एक्सेप्टेंस रख देता है, याद रखिएगा यहाँ कंडीशन शुरू में थी, ठीक, यहाँ अब वो कहता है नहीं मैं तो ये कंडीशन इस कंडीशन में लूंगा, वो भी ऑलमोस्ट काउंटर ऑफर टाइप रह जाती है, तो भी इम्प्लाइड रिजेक्शन कहलाएगी। दोनों में फर्क समझिएगा, यहाँ डायरेक्ट मना करते हैं या इनडायरेक्ट मना करते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड में आप डायरेक्ट मना नहीं करते कि नहीं खरीदना, लेकिन कोई ऐसा काउंटर ऑफर या ऐसा एलिमेंट कर देते हैं जिससे वो ऑफर रिजेक्ट कंसिडर होती है। होप ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा इंशाल्लाह जी। अब ऑफर के बाद हम जाते हैं एक्सेप्टेंस जी। एक्सेप्टेंस का नॉर्मली हम ये लेते हैं कि जिसने आपको ऑफर की है आप उसको सिग्निफाइज अपनी फीलिंग करते हैं। व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent यानी willingness thereto the proposal is said to be accepted। यानी जो आपको किसी ने कहा इतने का मोबाइल बेचना चाहता हूँ या इतने ये चीज, या जो कल वो शेख सलमान की बात हुई थी, उन्होंने कहा था परवशा बाजी से शादी करोगे, तुमने कहा ठीक है भाईजान। तो कहने का मकसद यह कि जब आपने किसी को ऑफर किया और उसने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक्सेप्टेंस कहलाता है। या इसका दूसरा जी दूसरा एलिमेंट ये आता है कि इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज। मीटिंग ऑफ माइंड या आइडेंटिटी ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज टुवर्ड द सब्जेक्ट मैटर इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। रिकॉल करो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी कि मीटिंग ऑफ माइंड एक्सेप्टेंस में मस्ट है मीटिंग ऑफ माइंड होना, यानी आइडेंटिटी ऑफ माइंड। उसका वजह यह है कि अगर आइडेंटिटी ऑफ माइंड ना हो तो मिस्टेक कहलाती है और मिस्टेक की वजह से वो एक्सेप्टेंस जो है नहीं होती उसकी। जैसे अगर कल का लेक्चर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि निमरा जाती है सबा के पास गाड़ी खरीदने, कोई फर्जी नाम ले रहे हैं। अच्छा, तो निमरा ने कहा जी गाड़ी चाहिए, सबा कहती है मिल जाएगी। निमरा कहती है कितने की जी 2 लाख की, ठीक है। सबा कहती है 2 लाख की। अब निमरा खुश हो रही है कि 2 लाख की कर्टस मिल रही है, लेकिन निमरा कौन सी बेच रही है, वो मेहरान बेच रही है। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं है। या फैजान जाते हैं वकार के पास कि हाथ चाहिए, कहते हैं मिल जाएगा, कितने का 50,000 का, ठीक है। अब फैजान खुश हो रहे हैं कि अच्छे वाला हार्स व्हाइट वाला जो 50 का मिल रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो तो ब्लैक हार्स बेच रही है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। इज इट ओके? होप ये आपको जो है इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि एक्सेप्टेंस जब देनी है तो नॉर्मली इसका कोई स्पेसिफिक मोड नहीं होता, किसी तरह भी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं अनटिल अनलेस कि अगली पार्टी ने वो कंडीशन तय ना की हुई हो।
अगर तो अगली पार्टी ने प्रिस्क्राइब मैनर लिखा है कि इस तरह एक्सेप्टेंस दो, तो फिर तो आपको उसकी तरह देनी होगी। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो फिर आप एक्सेप्टेंस किसी भी लिहाज से दे सकते हैं। वर्बल कह सकते हैं जी ठीक है, ठीक है, रिटन कह सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, ठीक है, स्पोकन वर्बल शेप में कह सकते हैं, ठीक है। बहुत दफा आप जो है बाय जेस्चर कहते हैं, अगर सामने बोलते नहीं है तो यूं सारा हिला देते हैं, बाय जेस्चर कहते हैं, या ओके यू थंब का या रेज कर देते हैं, ये भी उसी में जाती है। या बाय परफॉर्मेंस, बाय परफॉर्मेंस, जिसने आपको कोई ऑफर की और आपने वो एक्सेप्टेंस बताने के बजाय वो काम शुरू कर दिया। यानी अगर जो है शुगुफ्ता ने कहा है किसी दूसरी लड़की यानी सफीना को मेरा मेकअप करोगी, उसने बोलने के बजाय वो अपना बैग निकाला और उसका मेकअप शुरू कर दिया है, बाई परफॉर्मेंस, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस याद रखिएगा, अगर तो जिस पार्टी ने ऑफर की है और उसमें लिखा हुआ है कि इन इस तरीके से, यानी प्रेस्क्राइब मैंने लिखे हुआ है कि इस तरह से आप क्या करेंगे हम एक्सेप्टेंस समझेंगे, यानी चेक देंगे, एडवांस देंगे, तो कोई सैंपल भेजेंगे, तो फिर तो आपको उस तरह एक्सेप्टेंस करनी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई पर्टिकुलर सिस्टम या वो मेथड या सारे जो है वो कंसिडर हो सकते हैं। मसलन आप यस कर देते हैं, वर्बल या स्पीकर स्पोकन शेप में कहते हैं आप ठीक है, या लिख के दे देते हो, ठीक है, या बाय जेस्चर मैंने कहा यूं सर हिला देते हो, या हाथ के इशारे से ओके कर देते हो, ठीक, या बाय परफॉर्मेंस, यानी किसी ने आपको कहा है कि ये मेरा काम करोगे, उसने जवाब देने के बजाय वो काम शुरू कर दिया, ये भी एक्सेप्टेंस में जाते हैं। अब आते हैं कि एक्सेप्टेंस के रूल्स क्या हैं। रूल्स हम जो है वो शायद कंप्लीट ना कर पाए इसलिए कि हमारे पास रूल्स बहुत सारे हैं और आपके सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, तो क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। मैं साथ साथ जो है क्वेश्चन आंसर शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन आते जाए, मैं क्वेश्चन आंसर की तरफ आता हूँ। अच्छा, सबसे वेग रिपीट कर दें। अच्छा, वेग मैंने कहा था कि वो आकर होती है जिसके मीनिंग क्लियर ना हो, ठीक है, जिसके मीनिंग क्लियर ना हो। इसमें जो सबसे बड़ा फटा हुआ था वो आयल का हुआ था। एक पार्टी ने कहा इतना आयल भेज दो, अब उसने आयल बेसिकली इसका कंसेप्ट था कि जो है सोयाबीन आयल भेज दो, लेकिन भेजने वाले ने केरोसिन आयल भेजा था, ठीक है। अच्छा, यानी जब भी किसी ऑफर की या किसी के मीनिंग क्लियर ना हो तो उसको हम वेग ऑफर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आर्ट्स की एग्जांपल दी थी, वो कहता है मैं आपके 2 आर्ट्स खरीदूंगा, दूसरा तब खरीदूंगा अगर पहला मेरे लिए लकी साबित हुआ। अब ये मीनिंग क्लियर नहीं कि पहला लकी साबित कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो है स्टैंडिंग ऑफर, फिर बच्चे ने पूछा स्टैंडिंग ऑफर बेसिकली ये होती है कि दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। अभी आईसीएमआर ने कहा कि जो भी बच्चा 80 प्लस मार्क्स लेगा उसकी फीस माफ कर दी जाएगी, ये स्टैंडिंग ऑफर है, ठीक है। या वो मेकअप की एग्जांपल दी थी कि एक बच्चे ने मेकअप कराया, उसने अगली पार्टी ने 200 लिए, तो कहते हैं कि भाई अगर मैं आइंदा मेकअप कराऊं तो कहते हैं जब तक आप अनमैरिड हैं या जब तक आईसी में पढ़ रहे हैं तो आपसे यही चार्जेस लिए जाएंगे, ठीक है। इसी में फिर स्पेशल ऑफर आप नीचे बताएं। स्पेशल ऑफर जब वो कहते हैं कि ठीक है, वो कहती है हम 3 महीने मेकअप करवाएंगे, तो कहते हैं ठीक है 3 आएंगी तो एक की फीस नहीं लूंगी। इसी तरह ऐसे में अगर वो कहते हैं कि जो 3 बहन भाई पढ़ रहे हो एक की फीस माफ हो जाएगी, ठीक है। या ऐसे वाले कहते हैं कि भाई जो सारे सारे कोर्स जो आगे पढ़ने हैं सबकी फीस एडवांस दे देते हो तो 20% जो है ऑफ कर देंगे, आपको कम पैसे लेंगे। ये सारे स्टैंडिंग ऑफर में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पेशल ऑफर बता दिया कि जब वो कहते हैं कि 3 बहने हैं तो 2 की फीस लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक, या डिस्काउंट भी आप इसमें जाते हैं, ठीक है। ये भी स्पेशल ऑफर में जाता है। नॉर्मली जब आपने सुना होगा कि भाई इतने परसेंट गेट वन बाय वन गेट वन फ्री, ये भी स्पेशल ऑफर में जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है सर एक लॉजिक समझा दें कि अच्छा ये तो आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए कहता हूँ। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट सर क्या ये सिर्फ आप लोगों को समझा जब इन्वॉल्व करने, इसी बहाने आप इन्वॉल्व तो हो जाते हैं ना। अच्छा, ये है सर उसने कहा कि आप जब पैसे में पढ़ा रहे हो तब तक से आपको यही फीस नहीं होगी, ठीक है।
क्या ये कंडीशनल ऑफर नहीं? नहीं, कंडीशनल ऑफर तो पहले अगर वो रखती है, अगर यहाँ पढ़ने आओगी तो मैं आपके जो है वो मेकअप करूंगी, ये कंडीशन है ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाए सर प्लीज, काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर का बेटा इतना मैं देखता हूँ दोबारा। अच्छा काउंटर ऑफर बेटा मैंने कहा था कि जब भी, यह हम पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ी आम सी बात है, जब भी नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं, बार्गेन करने की कोशिश करते हैं, तो काउंटर ऑफर बन जाती है। मींस अच्छा मींस अगर आपको कोई कहता है मैं मोबाइल 10,000 का बेचना चाहता हूँ, आप कहते हो मैं 7,000 का लूंगा, तो ये काउंटर ऑफर बन जाती है। क्रॉस ऑफर एट ए टाइम दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर की एक ही जैसी प्राइस लगा के एक दूसरे को भेज देते हैं, दोनों को नहीं पता होता किसने मुझे ऑफर कर दिया है, इसको हम क्रॉस ऑफर कहते हैं। ठीक है। अच्छा सर व्हाट इज बिग ऑफर ऊपर बता दिया। अच्छा वॉइस डिस्टर्ब होती है, मैनेजमेंट से पूछता हूँ बेटा, तो वो कहते हैं नहीं आवाज़ क्लियर है, आप कहते हैं नहीं। अच्छा वीक ऑफर मैंने समझा दिया बेटा, काउंटर ऑफर क्लास ऑफर समझा दिया मैंने ऊपर, ये बार बार काउंटर ऑफर मैंने बता दिया। अच्छा नेक्स्ट आ जाए प्लीज, डिफाइन क्लास ऑफर, ये तो बहुत दफा सबका ये क्वेश्चन है, मैंने बता तो दिया बेटा। अच्छा सब टाइप तो क्लियर हो गया, लेकिन अच्छा अच्छा ठीक है, वो कर देते हैं। सर ये स्लाइड शेयर करना, स्लाइड में शेयर करता हूँ बेटा। मुझे नहीं पता आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो कर लें, मैनेजमेंट वैसे कर रही होती है। सर सभा का नंबर प्लीज, सभा भाई मैंने सिंपल नंबर जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। अच्छा सर जी आप नवाज परवशा सभा निमरा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काइंडली सूट वाली एग्जांपल फिर से समझा देते हैं सर, सभा से पूछिए 5 अच्छा अच्छा ठीक है। फास्ट हो जाता हूँ तो आप, मसला ये है फास्ट इसलिए होता हूँ कि इंटरेक्शन नहीं होता, फिर मैं समझाते आगे चले जाता हूँ। नॉन एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मैनर, नॉन एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मैनर का मतलब है ये होता है, ये जब कोई कहता है कि ठीक है जी मैं अपनी गाड़ी जो है आपको बेचना चाहता हूँ 5 लाख में, कैश होगा, ठीक है, डिलीवरी संडे को होगी और फलां ग्राउंड में होगी, उसमें से या ये जो कहता है कि भाई आप साथ जो है वो एडवांस चेक भेज दो या बयाना भेज दो, यानी कोई उसने जो है प्रेस्क्राइब मैनर्स लिखे थे उनको फॉलो नहीं करते तो। अच्छा ये बता दिया सर रिवोकेशन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। रिवोकेशन कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा, सिंपल में जो है अगर आपको जो है फर्ज कर लें, जो गाड़ी की बात हुई थी, आपने कहा था मैं 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, अब आप कहते हो सॉरी मैं आपको नहीं बेचना चाहता। इसी तरह कोई भी जो है आपने किसी को ऑफर किया और बाद में कहते हो सॉरी यार मैं आपको नहीं बेचना चाहता, लेकिन अभी उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, ठीक है, तो आपने वो ऑफर वापस ले ली, ठीक है। अच्छा प्रभाषा ने शेख आवाज को कहा सारी भाईजान और बेहतर चॉइस मिल गई है। अच्छा यानी जब भी आप जो ऑफर की थी उसको वापस ले लेते हो तो ये वोकेशन है। सर आज ज्यादा एग्जांपल शादी की, अच्छा ठीक है जी। अच्छा सर आपके एग्जांपल, अच्छा थैंक यू जी। सर बिल्कुल अभी तक सब कंसेप्ट क्लियर है, चले शुक्र है सर। जैसे कहूँगा 200 किसी ने कॉन्टेक्ट किया कल फोन फिर कीजिएगा। ये बेटा ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा एडवांस आ गया, ये जब हम डैमेजेस में जाएंगे ना, कंटेक्ट ब्रीच में, यहाँ आपको बहुत अच्छा मैं समझा पाऊंगा, उसमें बाकायदा डिटेल है किन सूत्र में। चले अगर आपका क्वेश्चन है तो ये बेसिकली बहुत एडवांस क्वेश्चन है आपका, बहुत से बच्चों को नहीं समझ आएगी। होता यह कि जो कहा है ना कि आज पाउंड जो है 200 का है, मैं आपसे कहता हूँ कि चीनी पहुंचाओ 60 रुपए किलो एक हफ्ते तक। होता यह है कि अगर हमने ये तय किया है कि उस दिन जो रेट होगा वो देंगे, फिर तो वो रेट चलेगा, लेकिन अगर हमने आज का रेट लगाया है और उस दिन चीनी महंगी होगी है तो उस बंदे को उस महंगी चीनी पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ये बात तो नहीं हुई थी कि जो रेट उस दिन होगा उसको आज वाले रेट में पहुंचानी पड़ेगी।
ये आगे बहुत डिटेल से परफॉर्मेंस में, ब्रीच में, सारी चीजें। अच्छा, क्रॉस ऑफर बहुत दफा रिपीट होता, मीटिंग इन माइंड ऑफ पार्टीज, मीटिंग इन माइंड ऑफ पार्टीज, इन माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है, यानी जो दोनों पार्टी, एक जो पार्टी कह रही है, दूसरी पार्टी भी उसको एज इट इज समझ रही है। इसको आइडेंटिटी ऑफ माइंड या मीटिंग ऑफ माइंड कहते हैं। मैंने ऊपर भी एग्जांपल दी थी कि किसी के पास 2-3 हार्स हैं, आप कहते हो मैं ये जो है आपका जी हार्स चाहिए, अगली आप खुश हो रहे हैं कि ब्लैक वाला व्हाइट वाला हार्स मिल रहा है, अगली पार्टी ब्लैक वाला बेच रही है। इसी तरह आप जो है नजर रखी है कल्टस पे, अगली पार्टी जो है आपको मेहरान बेच रही है। ये मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। अच्छा, कैमरा साफ कर दें, कैमरे को क्या हुआ अभी। अच्छा सर, नेक्स्ट क्या है, रेगुलरली क्लास कब से होंगी सर, इसी में ये अभी नहीं पता। काउंटर ऑफर बता दिया। लैप्स ऑफर जब टाइम गुजर जाए तो वो लैप्स कहलाती है। अच्छा सर, थर्ड टाइम सिंग प्लीज ऐड मी इन द ग्रुप, ये कौन सा बच्चा है, ये आप व्हाट्सएप पे ये हमजा महमूद अगर आप सुने तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं वहाँ से जो है उसको कह देता हूँ सीआर को, या सीआर अगर ये देख रहा है क्वेश्चन आंसर तो ये नंबर पिक कर ले। अच्छा, क्रॉस ऑफर में बहुत दफा बता चुका, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, नहीं यहाँ पे जो है शमैन, हाँ तो ये ऑफर था तो उसने एक्सेप्टेंस कर ली ना, इम्प्लाइड, उसने मेकअप शुरू कर दिया, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस शुरू हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है सर, हेडिंग दोबारा समझा दिएगा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी, क्रॉस ऑफर कितनी जो है बताओ। अच्छा जी सर, आप चाहें तो आपके लेक्चर की वीडियो ग्रुप में अपलोड कर दूँ, देखते हैं बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, साइड सेंड कर दूंगा। ससलाम, मैं सीमा से, प्लीज मुझे समझ नहीं आता, एक काम करें मुझे सिंधी सिखा दूंगा। अच्छा ठीक है जी सर, एक्सेप्टेंस से समझा दें, एक्सेप्टेंस में बता दिया है। अच्छा जी सर, जोर से बोलें, जोर से, अच्छा जोर से बोलें। अच्छा जी, चैप्टर कंप्लीट 1 तो हो गया था, दूसरा शुरू किया हुआ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर बता दें। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि जिस सब्जेक्ट मैटर की बात हो रही थी वो डिस्ट्रॉय हो गया, जाया हो गया, मोटरसाइकिल जल गया, आर्ट्स था खरीदना था वो डेड हो गया, इसको डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। अच्छा, अच्छा जी अच्छा, स्लाइड जरूर शेयर करूँगा, ठीक है जी। एंड अच्छा जी, ये आप मैंने मुझसे पूछ लें। नहीं तो ये रिक्वेस्ट, ऑफर हमेशा रिक्वेस्ट होती है ना, उसने ऑफर की कि मेरा मेकअप करोगे और उसने उसका मेकअप शुरू कर दिया। अच्छा जी, अच्छा जी बेटे, अगर 112 में से अगर 110 को समझ आ रही है, एक या दो बच्चों को नहीं समझ आ रही, तो वो अपना सोचे कि शायद उनका अपना कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। हेलो हरी साहब, जी सर सर। ठीक है सर, जी जी सर, बिल्कुल सही है। ओके जी।
थैंक यू सर। अच्छा यार, एक कुछ बच्चों की है वो कहते हैं आवाज सही नहीं आ रही। नहीं सर, मेरे पास तो बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज़। अब 112 बच्चे 110 थे, बाकी दो बच्चे जो हैं उनका बड़ा बड़ा कह रहे हैं हमें आपकी आवाज ही नहीं समझ आ रही। सर उनको उनकी पता नहीं क्या सर्विस में भी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके सर। अल्लाह हाफिज।